So what's up guys, welcome back to our brand new video. So we are back in clinic time और आज हम लोग विटामिन डी और ओवरऑल विटामिन्स के बारे में बात करने वाले हैं. सो चलिए थोड़े से सवाल पूछते हैं डॉक्टर मामा से. सो पहले तो वो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या है जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं. वेलकम बैक टू अनदर क्लिनिक टाइम. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो हमारी बॉडी के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, सेल्स की ग्रोथ के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर जो इन सारी चीज़ों को मेटाबोलाइज करके ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ करता है. अच्छा, न्यूट्रिएंट्स जो एसेंशियल होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ से हमें हासिल होता है? चावल है, आटे से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, और मीठी जो लवाजमात होते हैं, स्वीट्स जितने बनते हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट की सूरत में. प्रोटीन हमें कैसे हासिल होता है? प्रोटीन या तो हमें जो है वो चिकन है, मीट है, अंडा है, दूध है, इन सब में प्रोटीन शामिल होता है. फैट जो है या तो हमें प्लांट से हासिल हो सकता है, ठीक है, और बाकी जो है वो एनिमल फैट की सूरत में हमारे सामने जो है वो आता है. अच्छा, इसके अलावा मिनरल्स है. मिनरल्स, हाँ, उर्दू में हम इनको धाते भी कहते हैं. मिनरल्स ये जो है जिसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, ये सारी धातें कहलाती हैं. और ये जो जितने हमारे कीमियाई जो हो रही होते हैं, रिएक्शंस हो रहे होते हैं बॉडी में, ओवरऑल जो सेल की ग्रोथ के लिए जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उसमें ये मिनरल्स सारे जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं. विटामिन्स की बात करें हम, आज हमारा जो मेन फोकस होगा टॉपिक का वो विटामिन्स पे ही होगा, और स्पेशली विटामिन डी. अच्छा, विटामिन्स जो होते हैं वो इस तरह समझें कि केमिकल के जो छोटे छोटे मुरक्कबात हम कहेंगे, छोटे छोटे कंपाउंड्स होते हैं विटामिन्स, जो पूरी बॉडी में जितने भी सेल की ग्रोथ की जो प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी जो है वो सेल के रिएक्शंस होते हैं, एंजाइम्स के बारे में आपने सुना होगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं, उसमें विटामिन्स का बहुत अहम रोल होता है. ठीक है, अगर विटामिन्स ना हो तो हमारी जो है बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी. सेल मेम्ब्रेन पे इनका जो है वो पूरा जो है प्रोसेसेस हो रहा होता है सेल ग्रोथ के लिए. न्यूक्लियस होता है जो हमारे सेल के अंदर, उसके अंदर इनके जो है वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं विटामिन्स की हेल्प से. तो वो ओवरऑल हमारी सेल की ग्रोथ और बॉडी की ग्रोथ करवाता है. विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, बी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, उसमें जो है वो B1 से लेके B12 तक विटामिन आते हैं. B1 है, B2 है, B3 है, B4, B5 और B12 तक विटामिन्स होते हैं. विटामिन सी हो गया जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे हमारी बॉडी में जो है वो काम करता है. मुख्तलिफ़ बीमारियों की जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है. विटामिन डी जो होता है वो स्किन के लिए, नेल्स के लिए, हेयर्स के लिए और ख़ास तौर पर हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, अगर किसी किस्म की डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी में तो इसके नतीजे में ये सारी चीज़ें अफेक्टेड होंगी. स्किन ख़राब होगी, कोई एलर्जी हो सकती है, स्किन पे कोई डिज़ीज़ हो सकती है, हेयर्स आपके प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, हेयर फॉल होगा, आपके नेल्स प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, आपकी आइज़ पे भी जो है बहुत अफेक्ट पड़ता है अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो. विटामिन ए एंड विटामिन डी बोथ आर एसेंशियल फॉर आई की हेल्थ के लिए, दोनों बहुत ज़रूरी हैं. और बाकी जो है हड्डियाँ जो हैं वो उनका जो मेन जो मुरक्कब होता है, जो मेन आप कहेंगे एलिमेंट होता है वो कैल्शियम, और कैल्शियम बॉडी में है. अगर विटामिन डी बॉडी में नहीं है तो वो कैल्शियम का बॉडी में होना बेकार है, क्योंकि कैल्शियम को जो है वो एक्टिवेट करने वाला विटामिन डी है. अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं किसी भी सूरत में, कैल्शियम की टेबलेट्स खा रहे हैं और विटामिन डी आपकी बॉडी में कम है तो जो है वो कैल्शियम आपका सारा ज़ाया हो जाता है. जी, कैल्शियम फिर वो हमारी जो है वो बॉडी में स्टोर रहता है, हड्डियों में स्टोर रहता है, ठीक है, लिवर में स्टोर रहता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता क्योंकि वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा होता, वो हड्डियों को मिल नहीं रहा होता. जब तक विटामिन डी प्रॉपर ना हो बॉडी में तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है. ठीक है, विटामिन ई
वो भी एंटीऑक्सीडेंट है, वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो कीमियाई जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं बॉडी में सेल की ग्रोथ के लिए, उसमें विटामिन ई ज़रूरी होता है। ये सारे विटामिन हैं, ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, ओवरऑल जो विटामिन डी की मैं बात करूँ तो विटामिन डी एक तो हमें जो है वो सोर्सेज़ की अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको बताऊँ कि सोर्सेज़ जो क्या होती है इसकी। सोर्सेज़ विटामिन डी की ये होती हैं कि सबसे पहले तो स्किन जो हमारी होती है उसके नीचे एक फ़ैट की लेयर होती है, उसके नीचे फ़ैट की लेयर होती है स्किन के नीचे, उसमें जो विटामिन डी पड़ा हुआ होता है लेकिन वो इनएक्टिवेटेड होता है। जी, अगर आप सनलाइट ले रहे हो, अगर आप जो है वो किसी डोर से ही भी जो है वो सनलाइट आ रही है, आप बेशक डायरेक्ट सनलाइट में ना जाओ, तो अब जब आपकी स्किन पे वो सनलाइट पड़ती है तो विटामिन डी एक्टिवेट हो जाता है। जब वो एक्टिवेट होता है, ये आपने नाम सुना होगा डिहाइड्रोक्सी विटामिन डी। डिहाइड्रोक्सी विटामिन डी जब एक्टिवेट होता है वो लिवर में जाता है, उसके बाद वो किडनी में जाता है और वो 125 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 की सूरत में पूरी बॉडी में जो है वो मेटाबोलाइज होता है और पूरी बॉडी को जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, स्किन को, नेल्स को, हेयर्स को, आई को और बोन्स को जो है वो फराहम हो जाता है। ठीक है, सनलाइट एक इसका मेन सोर्स है और दूसरा जो है वो हमारी कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें ये पाया जाता है, जैसे दूध है, फ़िश है, इनमें ये पाया जाता है। ये इसकी सोर्सेज हैं। ठीक है, So moving to the next question, how coronavirus can affect vitamin D deficiency? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन। इम्यून सिस्टम के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि कोई भी इन्फेक्शन अगर बॉडी में हो रहा है, कोई वायरस हमारी बॉडी में इंटर होना चाह रहा है, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर होना चाह रहा है, तो हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर वो मुदाफ़ती निज़ाम आपका अच्छा है तो आपकी एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है, एक एडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है। कोई भी अगर बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में इंटर हो रहा है तो वो नेचुरल इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है, उसको आइडेंटिफाई करती है, उसके अगेंस्ट जो है वो फ़ाइट आउट करती है और उसको ख़त्म कर देती है। अच्छा, इम्यूनिटी में जो है विटामिन डी का क्या रोल है? विटामिन डी का ये रोल है कि जो इम्यून सिस्टम अगर हमारा एक्टिवेट हुआ है इन्फेक्शन की सूरत में, तो उसमें जो है वो साइटोकाइंस, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स बॉडी में रिलीज़ होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स बॉडी में रिलीज़ हो के रिवर्स जो है तौर पे बॉडी को नुकसान करते हैं। जिस तरह से कोरोना वायरस की अगर हम बात करें, अगर फ़र्ज़ करें कोरोना वायरस किसी की बॉडी में इंटर हुआ है, ठीक है, उसका इम्यून सिस्टम ने उसको आइडेंटिफाई किया कि एक नया जरासीम है बॉडी में, उसकी जो है वो नेचुरल इम्यूनिटी एक्टिवेट हुई, उसकी एडॉप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट हुई और उसकी सूरत में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि उसको फ़ाइट आउट करते हैं वायरस को, जी, ख़त्म करने के लिए। उसका जो डिफेंस सिस्टम होता है बॉडी का वो एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, उसकी सूरत में क्या रिलीज़ होते हैं? इंटरल्यूकिन्स, साइटोकाइंस, ये सारे केमिकल्स होते हैं। अच्छा, वो आइडेंटिफाई हो गया, सही है। और बाकी जो है उसकी सूरत में जो केमिकल्स रिलीज़ हुए हैं वो बॉडी को ज़्यादा नुकसान करते हैं, वो पूरी बॉडी को डैमेज कर देते हैं, लंग्स हो गए, किडनी हो गए। अच्छा, अगर विटामिन डी बॉडी में जो है वो सही मिक़दार में मौजूद है, जो हमारी एक नॉर्मल जो लिमिट होती है उसके अंदर मौजूद है, तो ये साइटोकाइंस बॉडी को अफ़ेक्ट नहीं करेंगे, मतलब रिवर्सली, मतलब आपकी बॉडी को अफ़ेक्ट नहीं करेंगे, वो जरासीम को ख़त्म करके और वो वहीं पे ही हमारा इम्यून सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। विटामिन डी अगर किसी की बॉडी में कम है या वो बंदा डेफिशिएंट हो रहा है विटामिन डी में, तो उसमें जो है वो इम्यून सिस्टम सही काम नहीं करेगा, आपकी इम्यूनिटी लो होगी, आपको इन्फेक्शन बार बार होगा, आपको जो है वायरसेस आपकी बॉडी में बार बार इंटर होंगे, वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होगा और वो अगर होगा भी तो उसमें जो है वो ख़तरनाक किस्म का होगा जिसमें बंदे की डेथ भी हो सकती है। ये विटामिन डी का जो है वो बहुत बड़ा रोल है इम्यून सिस्टम में। और ना सिर्फ कोरोना वायरस बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, ये सब जो है वो बॉडी में जब इंटर होते हैं तो उसमें जो है विटामिन डी इम्यून सिस्टम में अगर जो है वो नॉर्मल मिक़दार में मौजूद हो, एक नॉर्मल जो इसकी क्वांटिटी होती है उसमें मौजूद होता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिफेंड कर सकता है, फ़ाइट आउट कर सकता है जरासीम के ख़िलाफ़। ठीक।
So how vitamin D can affect aging process? अच्छा, अब जो है वो हमारी बॉडी एक नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, नॉर्मल विटामिन डी मौजूद है बॉडी में, प्रॉपर तरीके से जो है वो आपका जो है वो प्रोसेस चल रहा है, आप एजिड हो रहे हो। अच्छा, एक वक्त आता है जब बॉडी की जो है वो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हेयर्स आपके जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आपके नेल्स कमज़ोर हो जाते हैं। एज के साथ साथ जो है वो एट्रोफी होती है, जो है वो पूरी बॉडी में, यस, पूरी बॉडी में जो है एज के साथ साथ डीजनरेशन हो रही होती है, मसल्स आपके कमज़ोर हो रहे होते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही होती हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों की सूरत में आ रही होती हैं। अच्छा, इसमें भी अगर विटामिन डी का आपका जो है वो कम होता है तो आपका एजिंग प्रोसेस जो होता है वो फास्ट हो जाता है, आप जो है वो जल्दी बूढ़े लगना शुरू हो जाते हो। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है तो आपका एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है, आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे, आपकी हड्डियाँ जल्दी कमज़ोर हो जाएंगी, आपका पोस्चर जल्दी चेंज हो जाएगा। एक आप यंग बंदा अगर चल रहा है नॉर्मल तरीके से तो उसका पोस्चर चेंज हो जाएगा। अगर उसकी बॉडी में विटामिन डी कम होगा तो ओवरऑल जो इम्यूनिटी हो गई और उसका जो है वो पूरा जो प्रोसेस हो गया एजिंग का, वो बहुत फास्ट हो जाता है। और इम्यूनिटी जो जब कम होती है तो इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे तो बॉडी आपकी वीक होती जाएगी। तो अगर हम एक जो नॉर्मल जो होती है मिकदार, उसमें अगर हम विटामिन डी लेते रहें तो हमारा जो एजिंग का जो प्रोसेस होता है वो अपने तरीके से ही चलता है, ठीक है। तो उसमें जो है आपकी हड्डियाँ जो हैं वो सही तौर पे काम करती हैं, आपकी जो है वो पूरा जो बॉडी की जो हो रही होती है अंदर में प्रोसेसिंग, वो जो है नॉर्मल तरीके से काम कर रही होती है। तो इस तरह से ये जो है वो एजिंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है। Is there any test to diagnose vitamin D deficiency? यस, तो जो है बहुत आसान हो गया है विटामिन के टेस्ट करवाना। जस्ट ब्लड ड्रॉ करना होता है और आपको पता चल जाता है कि विटामिन कौन सा विटामिन कितना है। विटामिन डी के लिए आपको जो है वो सीरम विटामिन D3 के लेवल करवाने पड़ते हैं, उसमें पता चल जाता है कि अगर आपकी जो है वो नॉर्मल लिमिट के अंदर है तो आपको जो है रिकमेंड किया जाता है कि बस आप डाइट अपनी अच्छी रखें, दूध है और अंडा है, ये सारे ग़िज़ा अपनी जो है वो सारे जो ग़िज़ा अपनी लाइफ स्टाइल में रखें और सनलाइट प्रॉपर लें। अगर आप डायरेक्ट भी सनलाइट में नहीं जा रहे तो आप इनडायरेक्ट विंडो के थ्रू जो है वो सुबह जो 10 से पहले की जो सनलाइट होती है वो बॉडी के लिए ज़्यादा मुफीद होती है और उसमें विटामिन डी बहुत जल्दी बनता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये था कि जो है वो विटामिन डी के लिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए कोई टेस्ट है क्या? यस, टेस्ट जो है वो विटामिन D3 लेवल ही है। अगर ये कम होगा तो उसमें फिर हम जो है वो रिकमेंड करते हैं कि बंदे को इंजेक्शन हम पेशेंट्स को देते हैं, उसमें जो है गोलियां दी जाती हैं अगर उसकी नॉर्मल लिमिट नहीं होती है तो। और वैसे भी जो है वो एवरी 6 मंथ जो है रिकमेंड किया जाता है कि आप विटामिन डी के जो है वो कुछ लेग, एक इसकी क्वांटिटी होती है 2 लेग की, 6 लेग की। अगर डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है तो 6 लेग की जो है वो यूनिट्स के जो एम्प्यूल्स होते हैं या फिर टेबलेट फॉर्म में हो गई तो वो आपको दी जाती हैं ताकि आपका विटामिन डी नॉर्मल हो जाए, फ़ौरन से आपकी बॉडी सही तरीके से काम कर सके। और वैसे भी एवरी 6 मंथ जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में रिकमेंड किया जाता है और जो नाइस की गाइडलाइन हो गई तो उसमें जो है ये रिकमेंड ये किया जाता है कि आप 6 मंथ में जो है वो कुछ ना कुछ विटामिन डी की सूरत में कोई इंजेक्शन है या कोई कैप्सूल फॉर्म में है, टेबलेट फॉर्म में है, वो आप ज़रूर लें। 2 लेग यूनिट्स लें। अगर आपको ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो आप 6 लेग वाले जो है वो इंजेक्शन लें तो उससे आपके जो है विटामिन डी नॉर्मल हो जाते हैं, सही है। और बाकी अपनी डाइट के ज़रिए मेंटेन करें। फिर जो है टेबलेट्स फॉर्म में जो है विटामिन डी कैल्शियम के साथ जो है पाया जाता है जिससे जो है वो हमारी बॉडी की नीड जो है वो पूरी होती रहती है, ठीक है। So please like, share and subscribe. So please press the bell icon for more notifications of us. Subscribe for more videos. I have received a question that you have Yes. did your comment section of. Yeah, तो काफ़ी लोग कमेंट
कमेंट जी। करना चाह रहे थे, मुझे मैसेजेस पर्सनल जी। हमें जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करने का मौका नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं मिल रहा है। तो आप थोड़ा सा अपने जो है वो चैनल को एडिट करें, जब आप वीडियो एडिट करें तो उसमें देखें कि आपका कमेंट सेक्शन क्यों ऑफ है, ठीक है। तो ताकि लोग जो है कमेंट कर सकें, बता सकें, फीडबैक दे सकें। जी जी, ये मैंने नोटिस कर लिया है। तो अब ये वाली वीडियो में आप पक्का कमेंट कर पाएंगे और आप अपनी क्वेरीज भी पूरी कर पाएंगे। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।